एपिसोड की शुरुआत में हम लॉरेंस और हॉलो को देखते हैं जो कि पाजियो पहुंच गए होते हैं और लॉरेंस से बताता है कि ये नोबल्स और मर्चेंट्स का टाउन है और यहाँ पर कोई राजा नहीं है। और वो हॉलो से अपना चेहरा छुपाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि पासलो के लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं। और वो उससे कहने लगता है कि तुम सैकड़ों सालों से उस गाँव में थी तो क्या तुम्हारे बारे में किंवदंतियां नहीं है। तो हॉलो से बताती है कि हॉलो कभी कभी एक सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देती थी और जब तक आप उसके रूप को गुप्त रखते हो वो अगले वर्ष भरपूर फसल का वादा करती है। और वो उससे कहने लगती है कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, वे बहुत पहले ही मुझे भुला चुके हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों टाउन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी फ्रूट्स की दुकानें लगी होती हैं और उनमें रखे एप्पल्स को देखकर हॉलो लॉरेंस से कहने लगती है कि मैं कुछ एप्पल्स खाना चाहती हूँ, जिसे सुनकर लॉरेंस उसे एक सिल्वर कॉइन देता है और उससे कहने लगता है कि जितने चाहे उतने खरीद लो। तो हॉलो पूरे के पूरे सिल्वर कॉइन के एप्पल्स खरीद लेती है, जिसे देखकर लॉरेंस उससे कहने लगता है कि कौन एप्पल्स पर अपना पूरा सिल्वर कॉइन खर्च करता है। तो हॉलो उससे कहने लगती है कि तुम ही थे जिसने कहा था कि मैं जितने चाहे खरीद सकती हूँ, जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है कि सुनिश्चित करो कि तुम अपना खर्च खुद ही कमाओ। और ये कह के वो एक एप्पल उठाने लगता है पर हॉलो से एक एप्पल भी उठाने नहीं देती है, जिसे देखकर लॉरेंस उससे कहने लगता है कि मैंने ही उनके लिए पैसे दिए हैं। तो हॉलो उससे कहने लगती है कि मैं वाइस वुल्फ हॉलो हूँ और इतने पैसे मैं बहुत जल्दी कमा सकती हूँ। तो लॉरेंस उसे बताता है कि वो सिल्वर कॉइन आज रात के कमरे और खाने के लिए था। और फिर हम देखते हैं हॉलो ने सारे एप्पल्स खा लिए होते हैं और वो बिस्तर पर लेटी होती है। और लॉरेंस से कहने लगता है कि यदि तुम समझदार वुल्फ हो तो तुम इस तरह की लालच पर काबू पाने की कोशिश क्यों नहीं करती। तो हॉलो से कहने लगती है कि लालच के कारण आप कई चीजें खो सकते हो लेकिन संयम से आपको कोई लाभ नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं वो दोनों मिलोने ट्रेडिंग कंपनी में फर बेचने के लिए जा रहे होते हैं और लॉरेंस से बताता है कि यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, हालांकि ये एक बहुत बड़ी कंपनी की एक ब्रांच मात्र है जो दक्षिण के एक देश में अच्छी तरह से स्थापित है। और वो दोनों आपस में बातें करती उस कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों उस कंपनी में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक बंदा उन दोनों का उस ट्रेडिंग कंपनी में स्वागत करता है और उनसे आज के बिजनेस के बारे में पूछता है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है कि तुमने मुझसे पहले गेहूं खरीदा था और आज मैं तुम्हें कुछ फर पेल्ट्स बेचना चाहता हूँ, जिसे सुनकर वो बंदा उन दोनों को अपने हेड के पास ले आता है, जो कि लॉरेंस को देखते ही पहचान लेता है और उससे कहने लगता है कि मिस्टर क्राफ्ट लॉरेंस है ना। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है कि मुझे गर्व है कि आपको 3 साल पहले का मेरा नाम अभी भी याद है। और वो हेड लॉरेंस के फर पेल्ट्स को देखकर उससे कहने लगता है कि हमने तुम्हारे साथ पहले भी बिजनेस किया है, तो 132 ट्रेनी सिल्वर कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है। जिसे सुनकर लॉरेंस उससे कहने लगता है कि इस क्वालिटी के फर मिलना मुश्किल है और मैं इस बिजनेस के माध्यम से हमारे संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद कर रहा था। जिसे सुनकर वो हेड लॉरेंस से कहने लगता है कि हमारे भविष्य के संबंधों को ध्यान में रखते हुए 140 सिल्वर कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है। जिसे सुनकर लॉरेंस कहने ही वाला होता है कि तभी हॉलो से रोकती है और उस हेड से कहने लगती है कि मैं देख रही हूँ कि आप असाधारण क्षमता के व्यापारी हैं। और ये कह के वो हेड से उन फर पेल्ट्स को सूंघने के लिए कहती है। जिसे सुनकर वो हेड उन फर पेल्ट्स को सूंघ के देखता है तो वो चौंक जाता है और कहने लगता है क्या ये फ्रूट्स की खुशबू है। तो हॉलो हाँ कहती है और उससे कहने लगती है कि इस साल जंगलों में भी बहुत सारे फल लगे हैं। और ये कह के वो उसे इधर उधर की बातें देने लगती है और उससे फिर से उन फर पेल्ट्स का प्राइस पूछती है। तो वो हेड उसे उन फर पेल्ट्स का प्राइस 200 सिल्वर कॉइन बताता है पर हॉलो उससे प्रति पेल्ट के 3 सिल्वर कॉइन कहती है। और ये कह के वो लॉरेंस से कहने लगती है कि किसी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में क्या ख्याल है। जिसे सुनकर वो हेड तुरंत मान जाता है और हॉलो से कहने लगता है कि प्लीज मुझे उन्हें 210 सिल्वर कॉइन में खरीदने दो। और फिर शाम को हम उन दोनों को एक वाइन शॉप में देखते हैं जहाँ लॉरेंस हॉलो से कह रहा होता है कि क्या तुम पहले कभी मर्चेंट रही हो। तो हॉलो से बताती है कि मैंने बस वही तरीका अपनाया जो एक बार गाँव में एक तेज तर्रार मर्चेंट ने अपनाया था और ये एप्पल्स की खुशबू थी जो मैंने पहले ही खरीदे थे। जिसे सुनकर लॉरेंस चौंक जाता है और कहने लगता है इसका मतलब तो हॉलो से कहने लगती है कि चाल में फंसना उसकी गलती है। खैर मैं इतना नहीं कहूंगी लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस तरह की विधि के अस्तित्व को जानकर प्रभावित होगा और एक सच्चा प्रोफेशनल पराजित होने पर प्रभावित होगा। और वो लॉरेंस से पूछती है कि इसके अलावा क्या तुमने वो किया जो तुम्हें करने की जरूरत थी। तो लॉरेंस से बताता है कि अभी के लिए ऐसा लगता है कि उन्हें उस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसका सिल्वर कॉइन नया नया ढाला जा रहा था। और फिर रात में हम जेरन को उन दोनों के साथ देखते हैं जो कि शराब पीते हुए कह रहा होता है कि ये अच्छी अल्कोहल है और इसका मतलब ये होगा कि आपने अपने फर पेल्ट्स पर काफी प्रॉफिट कमाया है। और वो उन दोनों से कहने लगता है कि जितना ज्यादा निवेश आप करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मैं कमाऊंगा। तो लॉरेंस से कहने लगता है कि तुमने कहा कि तुम मेरे प्रॉफिट का हिस्सा चाहते हो, बदले में हमें ये जानकारी चाहिए कि किस कॉइन में ज्यादा सिल्वर होगी और क्या तुम इस जानकारी के बारे में निश्चित हो। तो जेरन उसे बताता है कि ये एक अनुमान है जो मैंने एक माइनिंग टाउन से प्राप्त किया
था जहाँ मैं रहता था। तो मुझे लगता है कि जानकारी काफी भरोसेमंद है। जिसे सुनकर लॉरेंस से उसका हिस्सा पूछता है तो जेरन उसे बताता है कि मुझे जानकारी के लिए 10 ट्रिनी सिल्वर कॉइन और तुम्हारे प्रॉफिट का 10% चाहिए, और 10% पर रखने के बदले में मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें नुकसान होता है तो तुम्हें 10 सिल्वर कॉइन वापस करना डील को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा, और सेटलमेंट की तारीख अगले साल बड़े बसंत बाजार से 3 दिन पहले होगी। और ये सब सुनकर लॉरेंस मान जाता है। और फिर रात में हम देखते हैं हॉलो को समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन सा सिल्वर कॉइन कौन सा है। तो लॉरेंस उसे एक एक करके सिल्वर कॉइन्स के नाम बताने लगता है। जिसे सुनते सुनते हॉलो को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तो लॉरेंस उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं लॉरेंस इन्फॉर्मेशन के लिए जेरन को थैंक्स कहता है और उससे हाथ मिलाता है। और जेरन हॉलो से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि आप सुंदर बनी रहे मैम। और ये कह कि वो वहाँ से चला जाता है और ये दोनों भी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और लॉरेंस हॉलो को एक कॉइन देता है और उससे कहने लगता है कि इस एरिया में ये एक हाईली ट्रस्टेड कॉइन है। और वो दोनों आपस में बातें करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी हॉलो रुक के एक शॉप की तरफ इशारा करके लॉरेंस से कहने लगती है कि मैं वो खाना चाहती हूँ। तो लॉरेंस से वो हैमबर्गर दिला देता है जिसे वो खाने लगती है। और लॉरेंस अपने कॉइन्स देखने लगता है और वो हॉलो से कहने लगता है कि अगर किसी देश के बाजार में फॉरेन करेंसी हावी हो जाती है तो वे आर्थिक रूप से फंस जाते हैं और ये युद्ध में हारने जैसा ही है। और दूसरे शब्दों में वे अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए अपने कॉइन्स में सिल्वर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि जेरन झूठ बोल रहा हो जैसा कि तुमने सोचा था। और ये कह के वो ब्रिज की तरफ जाने लगता है और हॉलो से कहने लगता है कि मेरा एक परिचित वहाँ पर करेंसी डीलर है। और वो दोनों आपस में बातें करती उस करेंसी डीलर के पास पहुंच जाते हैं और उस बंदे का नाम बीज होता है जो कि लॉरेंस को देखते ही पहचान जाता है। पर वो हॉलो का हाथ पकड़ के उससे उसका नाम पूछने लगता है। तो हॉलो से अपना नाम बताती है पर वो बंदा हॉलो से कहने लगता है कि मेरी दुकान पर काम करने के बारे में क्या ख्याल है और शायद मेरी वाइफ बन जाओ। कि तभी लॉरेंस उसके कंधे पर हाथ रख के उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और वो उससे कहने लगता है कि मैं हाल ही में ढाले गए ट्रेनी सिल्वर कॉइन्स देखना चाहता हूँ। तो बीज लॉरेंस को पुराने से नए तक के कॉइन्स दिखाता है और कहने लगता है कि कुछ भी नहीं बदला है। तो लॉरेंस उससे कहने लगता है कि इसे पिघला कर जांचने में कोई दिलचस्पी है पर बीज इसके लिए साफ मना करता है। तो हॉलो से देखने के लिए कॉइन्स मांगती है पर बीज कॉइन्स देने के बहाने हॉलो के हाथ को पकड़ता है। जिसे देखकर हॉलो उससे कहने लगती है कि तुम बहुत बुरे आदमी हो। और ये कह के वो दो कॉइन्स अपने हाथों में रख कर बजा के देखने लगती है। कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है जो कि लॉरेंस देख लेता है। और फिर शाम को हम देखते हैं लॉरेंस हॉलो से कह रहा होता है कि बीज बहुत बड़ा वुमनाइजर है। और वो उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे कान हिलते हुए देखे। तो हॉलो से बताते हैं कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकती और ये तुम्हें धन्यवाद देने का मेरा तरीका है और तुम पहले जेलस थे है ना। और वो उससे कहने लगती है कि मेल से सभी जेलस इडियट्स होते हैं और फीमेल्स भी इडियट्स होती हैं जो ऐसी चीजों से खुश होती हैं। तो दुनिया मूर्खों से भरी है। और ये सब सुनकर लॉरेंस उससे सिल्वर कॉइन्स के बारे में पूछता है। तो हॉलो से बताती है कि ये बहुत धीरे धीरे था लेकिन नए कॉइन्स फीके लगते हैं। जिसे सुनकर लॉरेंस कहने लगता है कि जिसका मतलब है कि जेरन ने झूठ बोला। और फिर रात में हम देखते हैं लॉरेंस कह रहा होता है कि लेकिन अगर शुद्धता कम हो रही है तो पैसे कमाना मुश्किल है। भले ही तुम्हें पहले से पता हो तुम उन्हें तब खरीद सकते हो जब उनका मूल्य कम हो जाए। और लॉरेंस को समझ नहीं आ रहा होता है कि जेरन से कैसे प्रॉफिट कमाने का प्लान बना रहा है। तो हॉलो से कहने लगती है कि हो सकता है कि तुम्हें धोखा दिया गया हो। और वो उसे बताती है कि अगर ट्रिनी सिल्वर का मूल्य घटता है तो वो बच्चा तुम्हें 10 सिल्वर कॉइन वापस लौटा देगा और सबसे बुरी स्थिति में वो कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर मूल्य बढ़ता है तो बिना किसी जोखिम के प्रॉफिट का 10% कमाता है। भले ही उसे कोई प्रॉफिट ना हो लेकिन उसे कोई नुकसान भी नहीं होता। और वो लॉरेंस से कहने लगती है कि हमें अचानक ऐसे समय में कॉइन की शुद्धता के बारे में जानकारी मिली, क्या ये वास्तव में एक संयोग है। और वो उसे बताती है कि कई बार हम बुल्ब शिकार करते समय पेड़ पर चढ़ जाते हैं और अपना नजरिया बदल लेते हैं और पेड़ के ऊपर जंगल अलग दिखता है। और वो लॉरेंस से कहने लगती है कि शायद वो बच्चा यहाँ असली ठग नहीं है और उसे शायद किसी ने इस डील को दूसरों तक पहुँचाने के लिए कहा हो। जिसे सुनकर लॉरेंस को कुछ समझ आ जाता है और वोट के हॉलो से वहाँ से चलने के लिए कहता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।